नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और मजेदार सी बात सीखेंगे कि कैसे हम अपने शब्दों को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि वो दूर दूर तक जाएं और सबके दिलों में बस जाएं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कोई बहुत अच्छी बात कही, कोई प्यारा सा आइडिया बताया और वो बस हवा में कहीं खो गया, जैसे गरम गरम चाय की प्याली से भाप उड़ जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है ना। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हमारी इतनी जरूरी बातें, हमारे इतने अच्छे विचार लोगों तक पहुंचते क्यों नहीं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। यहां दो तरह के मैसेजेस हैं। एक तरफ वो जो लंबे, मुश्किल और सच कहूं तो थोड़े बोरिंग होते हैं, है ना, बिल्कुल स्कूल के किसी मुश्किल सवाल जैसे, जिसे कोई याद ही नहीं रखना चाहता। और दूसरी तरफ है वो प्यारे से संदेश जो एकदम सिंपल होते हैं, दिल को छू जाते हैं और जिन्हें दोहराना बहुत आसान होता है। तो अब हम सीखने वाले हैं वो सीक्रेट, वो छोटा सा जादू जिससे हमारे आइडियाज भी ना स्टिकी बन जाते हैं। मतलब ऐसे जो सबके मन में चिपक जाएं और आसानी से याद रह जाएं। इसे कहते हैं पोर्टेबल संदेश। पता है ये कैसा है? ये एक छोटी सी टेस्टी सी टॉफी जैसा है जिसे आप दोस्तों के साथ कितनी आसानी से शेयर कर सकते हैं। हमारा मैसेज भी ठीक ऐसा ही होना चाहिए जिसे लोग खुशी खुशी एक दूसरे को दे सकें। और देखिए, असली मकसद बस इतना सा है कि हमारा संदेश एक इंसान से दूसरे इंसान तक और फिर उससे आगे खुद ब खुद सफर करे। अच्छा, अब कहानी का टाइम। चलिए कुछ छोटी छोटी असली कहानियां सुनते हैं। इनसे हमें पता चलेगा कि ये जादू असल में काम कैसे करता है। रेडी? जरा सोचिए, एक क्लासरूम है। टीचर पूरे 30 मिनट तक एक लंबा सा लेक्चर दे रही हैं। क्या होगा? ज्यादातर बातें तो एक कान से आती हैं और दूसरे से निकल जाती हैं, याद ही नहीं रहती। लेकिन अगर वही टीचर उस पूरे लेक्चर की जगह सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोले, नियमितता तीव्रता को हरा देती है। अब देखिए, यह लाइन न सिर्फ याद रहती है बल्कि इसे तो बच्चे अपने दोस्तों को भी बताते हैं। है ना आसान? अच्छा, अब ऑफिस चलते हैं। एक मैनेजर है जो डिसिप्लिन पर एक बहुत बहुत लंबा ईमेल भेजते हैं। सच सच बताइए, कौन पढ़ेगा उसे? कोई नहीं, सब बस स्क्रॉल कर देते हैं। पर अगर मैनेजर बस इतना कहें, पहली बार में ही सही करो, तो यह तो पूरी टीम का मोटो बन जाता है। काम के बीच में भी याद रखना कितना आसान है। अब ये सेल्स वाला एग्जाम्पल देखिए। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में लंबे लंबे पैराग्राफ्स बता रही है। जो कस्टमर है वो तो कंफ्यूज हो जाता है और थक भी जाता है। लेकिन अगर वो बस इतना कहे, ज्यादा बचाओ, चिंता कम करो, ये हुई ना बात। ये तो सीधे दिल को छू जाती है। इसे याद रखना और दूसरों को बताना कितना आसान है। और सोचिए एक रियल एस्टेट एजेंट के बारे में। वो 20 मिनट तक इतने सारे नंबर्स और डिटेल्स बताता है कि खरीदने वाले का तो सिर ही घूम जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन इसकी जगह अगर वो एक प्यारी सी लाइन बोले, अभी खरीदो, चुपचाप बढ़ो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक छोटी सी कहानी है जो वो खरीदार अपने परिवार को आसानी से सुना सकता है। और ये रही हमारी आखिरी कहानी। एक इंस्टीट्यूट है जो अपने कोर्स के बारे में सब्जेक्ट्स और टूल्स की एक लंबी बोरिंग सी लिस्ट देता है। स्टूडेंट्स देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर वो कहें, आज सीखो कल कमाओ, देखिए इसमें एक उम्मीद है, एक रिदम है। इसे दोस्तों को फॉरवर्ड करना कितना आसान है। तो इन सारी कहानियों से हमने क्या सीखा? इन सब में ना 3 बहुत ही सिंपल गोल्डन रूल्स छिपे हैं। चलिए अब उन्हें समझते हैं। ये हैं वो 3 प्यारे से नियम। पहला, अपने मैसेज को छोटा रखिए, एकदम छोटा। दूसरा, उसमें थोड़ी सी इमोशन डालिए, खुशी, उम्मीद, कुछ भी। और तीसरा, उसे इतना आसान बनाइए कि कोई भी उसे आराम से रिपीट कर सके। बस इतना ही करना है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे हम एग्जाम से पहले अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं ना, ताकि सब कुछ याद रहे, बिल्कुल वैसे ही। तो याद रखने के लिए ये 4 बातें हैं। अपने मेन मैसेज को छोटा करें और उसके लिए सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें। फिर उसमें थोड़ी सी इमोशन या एक प्यारी सी रिदम जोड़ दें। और जब आप ये सब करेंगे तो आपका मैसेज अपने आप दोहराने लायक बन जाएगा। है ना सिंपल? और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे जरूरी है। अगर लोग आपके संदेश को दोहरा नहीं सकते तो वो आप पर ही रुक जाएगा, आपका मैसेज आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। मुस्कुराते रहिए।